हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में आ चुके हैं गैस। यहाँ पे हमने अभी बाबा जी से पूछेंगे कि यहाँ मंदिर के पर्व के बारे में क्या फेमस है करके, इसके बारे में। जगत की माता पार्वती है, पिता परमेश्वर। इसलिए तो आप लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सकला त्वमेव, त्वमेव विद्यम दृढ़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव मम देव देव। ऐसे सर्वस्व शिव शक्ति है। तो लिंग मध्य जगत सर्वम जगदेत चलत। माता पार्वती की कृपा से भोलेनाथ इसी क्षेत्र में अर्धनारेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। बगल वाले मंदिर में जो दर्शन किया आपने अर्धनारेश्वर जी हैं। स्वयं मेन मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग का जो दर्शन किए काशी विश्वनाथ जी है। ऊपर माता अन्नपूर्णेश्वर जी हैं और बाहर जो कुंड है मणिकर्णिका कुंड है। एक तरफ से गंगा, एक तरफ से यमुना। गंगा है हाथीमुख से जो यमुना है। यहीं से फिर हिमालय पे गए पशु के रूप में भोलेनाथ। सारे पशुओं में भोलेनाथ कौन है पता चलना बहुत असंभव है। तब वे पंच पांडव भीम ने उग्र रूप लेकर मेरु सुवर पर्वत के ऊपर खड़े होकर सारे पशुओं को नीचे से जाने देते। सारे पशु चले जाते लेकिन रह गए स्वयं महादेव। तब पता चल जाता वही स्वयं भोलेनाथ है। दर्शन स्पर्शन, जब तक दर्शन नहीं हो पाते तब तक उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं थे। तब भोलेनाथ दर्शन कर ले जाते हैं। तब तक भोलेनाथ मुखभाग जमीन में चिप जाते हैं। अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू में दर्शन दिए और जो शेष भाग बच गए केदारनाथ में पृष्ठ भाग में बैक साइड की। द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर में नाभिक की स्वर मध्य भाग के दर्शन। तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावुक के दर्शन। रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल। कल्पेश्वर में जटा। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशन। जिन्होंने पांचों क्षेत्रों के दर्शन पूजन स्मरण करते हैं सर्व पाप प्रणाशन। जिन्होंने नहीं भी किए पंच केदार गद्य स्थान हिमवत केदार वैराग्य पीठ जो ओमकारेश्वर मंदिर है वहाँ पंच केदार की गद्य स्थान 6 महीने जो हिमालय पे पूजा होती है 6 महीने ऊखीमठ पंच केदार गद्य स्थान में पूजा होती है। वहाँ भी जाकर आप दर्शन पूजन स्मरण करने मात्र से भी पांचों केदारनाथ दर्शन की परिपूर्ण पुण्य फल वहाँ भी आपको प्राप्त हो जाए। जब पंच पांडव ने पाप किए थे भाई भाइयों की हत्या गुरुओं की हत्या करने के बाद मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए इसी स्थान पे आते हैं। अभी भी हम हर दिन कितना क्या करते हैं पता नहीं। इसलिए तो कहते हैं अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनिश्चित। अन्यत्र जो जीवात्मा जो भी कृत्य करते हैं इसे पवित्र क्षेत्र में पुण्य क्षेत्र में आकर दर्शन पूजन स्मरण करने मात्र से भी ये जीवात्मा पुण्यात्मा बन जाते हैं, पापात्मा पुण्यात्मा बन जाते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए दर्शन करके कृतार्थ हो जाइए। जो भी श्रद्धालु यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लीजिए, काशी केदारेश्वर के दर्शन कर लीजिए। जी, ये जो त्रिजुगी नारायण है यहाँ पर त्रिजुगी नारायण में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ इसलिए वहाँ त्रिजुगी नारायण में जाकर हाँ जो भी हिस्ट्री शिव पार्वती का वहाँ विवाह हुआ। ठीक है महाराज आपका शुभ नाम? शिवलिंग पुजारी जी। तो गाइस हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको यहाँ पे गंगा और यमुना। यहाँ पे एक नौला टाइप का ये बना हुआ है। तो यहाँ से जो गंगा और यमुना का जो पानी है जो जल है तो गंगा जल है तो यहाँ दोनों धाराओं का जल यहाँ पे फेमस है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक जगह से गंगा का जल निकलता है, एक जगह से यमुना का निकलता है। तो ये भी परंपरा है कि दोनों का जल भरना होता है, थोड़ा थोड़ा दोनों का जल भरना पड़ता है तभी ये पवित्र माना जाता। मतलब पवित्र तो मानते हैं पर ये शुद्ध माना जाता है। मतलब एक ही जगह से नहीं भर सकते पर दोनों जगह का भरते हैं। तो ये मैं आज आपको दिखाऊँगा कि गंगा और यमुना का। ये देख रहे होंगे गाइस यहाँ पे ये एक है गंगा और एक यमुना। तो ये जो गंगा और यमुना निकलती है गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती है तो उसका जल यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे आप मंदिर देख रहे होंगे, ये देखिए काशी विश्वनाथ जी का मंदिर देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये जल इस तरीके से यहाँ पे देखिए। तो अब यहाँ से हम पानी भरेंगे, गंगा और यमुना का दोनों का जल भरेंगे और उसके बाद चलेंगे। तो देख रहे होंगे कितना फेमस मंदिर है। तो इसी के नीचे जो यहाँ पे जल है तो इसी के नीचे मेरा रूम भी है गाइस। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। तो मैं अभी पानी भरने के लिए तो पीने का पानी मैं डेली यहीं से भरूंगा। तो देख लीजिए गाइस कितना खुश नसीब हूँ मैं गाइस, समझ सकते हैं आप। मैं काशी विश्वनाथ जी के मतलब उनके चरणों पे उनके दर्शन हुए मुझे। और ये गंगा और यमुना जल मैं इस चीज़ को मैं अपना जो जल है उसको पीऊँगा।